साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से, और आज का सेशन रहने वाला है डांस ऑफ द यूनक्स जो पोएम है मित्रों। द डांस ऑफ यूनक्स पोएम मित्रों कमला दास की बेहद इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पोएम है। इस पोएम के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में अगर डांस ऑफ द यूनक्स है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन में अपन कंप्लीटली जो डांस ऑफ द यूनक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को इंक्लूड करेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ आप भी अपना एक टेस्ट दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर सोचें और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ओके, तो मित्रों, अगर आपके पास अभी भी डांस ऑफ यूनक्स के जो पोएम है उसके नोट्स आपके पास नहीं है, पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पर जाए और वहां पर आपको डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है उसके अच्छे अच्छे नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही अभी तक आपके डांस ऑफ द यूनक्स पोएम समझ में नहीं है, उसका टेक्स्ट समझ में नहीं आया है, एनालिसिस उसका लाइन टू लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, उसके अंदर क्या थीम बन रही है, क्या स्ट्रक्चर है, सारी की सारी बातें एक ही सेशन, एक ही क्लास आप अटेंड करें, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मोर पे क्लिक करें, वहां पे आपको उस क्लास का जो बहुत अच्छी क्लास है और बहुत इजी वे के अंदर समझाया गया है, उस पर क्लिक करके आप डांस ऑफ द यूनिक्स के कंप्लीटली क्या है जो सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज अपन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 भी नहीं देखा, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पार्ट 1 का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप पार्ट 1 पहले देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, तो आपके बड़े ही चीजें हैं वो एक्यूरेट, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो आपके समझ में आएगी। तो आज अपन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में अपने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज पार्ट 2 में 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, दो द डांस ऑफ द यूनक्स इन कमला दास पोएम बाय द सेम नेम वाज लाउड एंड फ्रेंजिड देयर सॉन्ग वर। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि जो डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है कमला दास की, वो जो सेम वही नाम है डांस ऑफ द यूनक्स पोएम का, उसके जो डांस ऑफ द यूनक्स है ना, उनका डांस वास्तव में बहुत जोरदार है और बहुत ज़्यादा उन्मादी टाइप का है, यानी एक्साइटमेंट वाला है। फिर भी उनके सॉन्ग है, जो यूनक्स के सॉन्ग है, वो क्या व्यक्त करते हैं, इंचेंटिंग एंड सूदिंग, वो बड़े ही क्या है आरामदायक और जो आसान उनके सॉन्ग है। स्पिरिचुअल एंड पीसफुल, वो आध्यात्मिक और पीसफुल है। सैड एंड मेलंकली, उनके सॉन्ग है वो बड़े ही दुखी और उदासी प्रवृत्ति वाले हैं। ऑफ फेरीज एंड एल्व्स, या उनकी जो परियां और काल्पनिक जो उनके सॉन्ग है, तो काल्पनिक उनके नहीं है और स्पिरिचुअल भी उनके सॉन्ग नहीं है, इंचेंटिंग एंड सूदिंग भी नहीं है, आराम प्रदान करने वाले नहीं है, सहायता प्रदान करने वाले नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सैड एंड मेलंकली। जो यूनक्स है मित्रों, उनके सॉन्ग है वो किस प्रकार लग रहे हैं कि वो दुखी और उदासी के अंदर गा रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन्ड इन द पोएम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इस पोएम के अंदर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो गाने के काम में, गाने के साथ यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट है, संगीत के इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा इसके अंदर यूज किया गया है। सिम्बल्स, पाइप्स, लायर, बैग पाइपर। बैग पाइपर कोई मुंह से बजाने वाला होता है मित्रों, कोई वाद्य यंत्र, तो वो नहीं है इसके अंदर। लायर वीणा नहीं है। पाइप्स बांसुरी नहीं है इसके अंदर। सिम्बल्स, सिंबल होता है मित्रों मंजीरे, जो दो भागों में होता है, टकरा कर बजाया जाता है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डांस ऑफ द यूनक्स इज नोट अकम्पनीड बाय द साउंड ऑफ। आरपीएस स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है उसके अंदर किस प्रकार का साउंड नहीं है। सिंबल्स, तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सिंबल्स तो है उसके अंदर, जो मंजीरे। झांझ, तो वो तो है इसके अंदर। एंकलेट्स, इसके अंदर पायल की जो साउंड आता है वो भी है। ड्रम, ढोल की भी इसके अंदर बात की गई है, लेकिन बांसुरी की, फ्लूट की कोई बात नहीं की गई। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंबल्स ऑफ यूनक क्रिएट, जो सिंबल है यानी जो मंजीरे हैं वो किस प्रकार का साउंड क्रिएट करते हैं। क्रैकिंग साउंड, वो एक कर्कश ध्वनि पैदा करते हैं। क्लैशिंग साउंड, वो टकरा कर बजते हैं। फ्लूट साउंड, या उनको बांसुरी की आवाज आती है। जॉयफुल नोट्स, या बहुत ज़्यादा अच्छी साउंड या नोट्स आते हैं। तो ये नहीं अच्छा साउंड, उसमें जॉयफुल वाली कोई बात नहीं की गई है। फ्लूट इसके अंदर आता ही नहीं है, फ्लूट का ही फ्लूट में जो साउंड आएगा। और कर्कश ध्वनि नहीं आती है,
क्लैशिंग साउंड, टकराने वाली आवाज आ रही है, यानी वो टकरा कर बजाए जाते हैं। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, जैसे कि अपने टेक्स्ट के अंदर है सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, यानी सिंबल्स है उनको जोर जोर से टकरा कर बजाया जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज वोर्न बाय द यूनक्स, यूनक्स के द्वारा क्या पहना गया है? स्कार्फ, वाइड स्कर्ट्स, वाइड एपन्स, वाइड गाउन्स। तो वाइड गाउन्स उन्होंने नहीं पहन रखा है, वाइड एपन्स भी नहीं पहन रखा है, स्कार्फ भी नहीं पहन रखा है, उन्होंने वाइड स्कर्ट्स पहन रखी है मित्रों यूनक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। विच साउंड वाज प्रोड्यूस्ड बाय एंकलेट्स ऑफ यूनक्स, यूनक्स की जो एंकलेट्स है वो किस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करती है? विस्लिंग, क्लेरियन, टम्बलिंग, जिंगलिंग। तो विस्लिंग मतलब सीटी वाला वो साउंड नहीं करती है, क्लेरियन वो एक बिगुल टाइप वो नहीं बजाती है, टम्बलिंग किसी प्रकार की कोई कमजोर ध्वनि वो नहीं बजाती है, वो क्या करती है? जिंगलिंग। जिंगलिंग होता है मिलो जो अपने छन छन करने वाली, तो पायल है वो छन छन करती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 पर आते हैं मित्रों। व्हाट आर द नेम ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ डांस ऑफ द यूनिक्स, किस प्रकार के एनिमल का मेंशन किया गया लास्ट के अंदर, डांस ऑफ द यूनिक्स के अंदर? रेट्स, रेट्स एंड क्रोज, लिजार्ड एंड माइस, क्रोज एंड लिजार्ड्स। इसमें मित्रों रेट्स होते हैं चूहे, रेट्स एंड क्रोज जो चूहे और कौवे, लिजार्ड्स एंड माइस छिपकली और चूहे, क्रोज एंड लिजार्ड कौवे और छिपकली। तो इसमें लास्ट लाइन के अंदर लिजार्ड एंड माइस का यूज किया। रेट्स का अपने टेक्स्ट में नहीं है, रेट्स और माइस तो एक ही होते हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट के अंदर माइस है, तो लिजार्ड एंड माइस का लास्ट के अंदर क्या है, लास्ट लाइन में यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 28। इन डांस ऑफ द यूनक्स, यूनक्स डेकोरेट देयर हेयर विद, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि डांस ऑफ द यूनक्स पोएम के अंदर यूनक्स है ना वो अपने हेयर है उनको किस प्रकार डेकोरेट करते हैं? मेरीगोल्ड्स एंड हिबिस्कस, लोटसस एंड सनफ्लावर्स, जैस्मिन्स, रोजेज एंड ओलेंडर्स। क्या वो गुलाब से अपने जो बाल है, हेयर है, उनको सजाती है? यूनक्स है वो जैस्मिन चमेली से सजाते हैं, या लोटस जो कमल है और जो सूरजमुखी है उससे, या मैरीगोल्ड से यानी गेंदे के फूल आदि से वो सजाती है। तो किससे सजाती है? वो जैस्मिन से। यूनक्स है वो जैस्मिन से अपने बाल है वो संवारते हैं और डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए टिपिकल थीम ऑफ द यूनक्स सॉन्ग इन कमला दास डांस ऑफ द यूनक्स इज, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है उसके अंदर जो यूनक्स सॉन्ग आते हैं उनकी क्या थीम है, विशेष क्या थीम है उनकी? पॉवर्टी एंड पेन, क्या वो गरीबी और दर्द को दिखाती है? फ्लड्स एंड फायर्स, क्या वो कोई बाढ़ और आग के बारे में है? या लवर्स डाइंग, या लवर्स डाइंग के बारे में है, जो मरे हुए जो लवर है उनके बारे में? चिल्ड्रन एबंडन, या ऐसे चिल्ड्रन जिनको परित्याग कर दिया गया, उनको त्याग दिया गया? तो चिल्ड्रन वाला ऑप्शन नहीं होगा और फ्लड्स वाला नहीं है। पॉवर्टी का हमारा मन करेगा कि पॉवर्टी वो गरीब है इसलिए डांस कर रहे हैं, दर्द भी है, लेकिन नहीं, उनके जो सॉन्ग है ना उनकी विषय वस्तु क्या है? लवर्स डाइंग। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर। व्हाट वाज द रेन कल्टीवेट, रेन है वो लास्ट के अंदर क्या कल्टीवेट करती है? जैसे रेन आती है तो क्या परिणाम होता है? साइट ऑफ ग्रीनरी, उससे ग्रीनरी हो जाती है। स्मेल ऑफ डस्ट, डस्ट की स्मेल आने लग जाती है। स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्मेल आने लग जाती है। प्रॉब्लम ऑफ फॉर मैन, और व्यक्तियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो रेन है वो आती है तो हमें ऐसे लगता है ग्रीनरी ले आएगी, लेकिन इस पोएम में ग्रीनरी लाने वाली जो है ना वो आई नहीं थी बारिश में, अगर रेन आई थी। तो इसके अंदर क्या होगा? स्मेल ऑफ डस्ट, डस्ट की स्मेल आने लगी थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो एक वीडियो को ना लाइक तो बनता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स फॉर वूम द वर्ड क्रिएचर इज रेफर टू, इनको देख रहे थे दीज पुअर क्रिएचर्स, इन जो गरीब है प्राणी उनको देखा जा रहा था। तो ये जो यहाँ पे क्रिएचर वर्ड है ये किसके लिए आया है? चिल्ड्रन, विलेज वुमन, पुअर पीजेंट्स, यूनक्स। तो जिस प्रकार से पोएम है मित्रों, पोएम यूनक्स की है तो यूनक्स को देखा जा रहा है और उनको पुअर क्रिएचर बोला गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर पर आते हैं। व्हाट डज द यूनक सिंबलाइज इन पोएम, जो यूनक है पोएम के अंदर किस प्रकार का प्रतीक है वो? लस्ट ऑफ लव, लव की बहुत ही ज्यादा अभिलाषा। प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता। अनप्रोडक्टिवनेस, जो अनप्रोडक्टिवनेस है बांझपन है। और स्पिरिचुअलिटी ऑफ लव, या लव की स्पिरिचुअलिटी। तो यूनक है ना वो किसी प्रकार के क्या है प्रोडक्टिवनेस कर नहीं सकते हैं, वो बांझ होते हैं, इसलिए अनप्रोडक्टिवनेस का क्या है सिंबल है। सी ऑप्शन अपना
करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड यूनक्स हैव ऑन देयर चीक्स? यूनक्स की गालों पर क्या है? पाउडर, टीयर्स, टैटूज, नन ऑफ देम। तो पाउडर उनकी गालों पे नहीं है, टीयर्स नहीं है, नन ऑफ देम नहीं है, उनके गालों पे टैटूज, और वो भी कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के टैटू है, वो भी ध्यान आप रखोगे। तो टैटूज का कलर है वो ग्रीन कलर का है। 34 पर आते हैं मित्रों। द रिदिंग ऑफ यूनक्स इन वैकेंट एक्सटेसी इन डांस ऑफ द यूनक alludes टू देयर। जो यूनक्स है ना, जिनका जो छटपटा रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, वैकेंट एक्सटेसी, जो अपने खाली आनंद है उसके अंदर, डांस ऑफ द यूनक्स है, इसके अंदर वो क्या प्रदर्शित करते हैं? यानी जो डांस ऑफ द यूनक्स पोएम के अंदर यूनक्स है वो एक खोखले आनंद के अंदर तड़प रहे हैं, वो क्या चीज प्रदर्शित करना चाहते हैं पोइटेस? कंटेनमेंट इन लाइफ की उनके क्या है? संतुष्टि है जीवन में। इमोशनल ब्लैकनेस, और उनके जो इमोशनल ब्लैंकनेस है, ब्लैंकनेस मतलब उनके जो भावनात्मक खालीपन है उनके अंदर। फिजिकल एजिलिटी, या उनके शारीरिक क्या है? कमजोरी है। जीलो एंड एंथुजियाज्म, या उनके उत्साह है और बहुत ज़्यादा अति उत्साह है। तो ये फिजिकल एजिलिटी भी नहीं होगा, जील एंथुजियाज्म भी नहीं होगा, कंटेनमेंट इन लाइफ इनके है ही नहीं। वो क्या है? इमोशनली क्या है? बहुत ज़्यादा खाली है। तो बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। 35 पर आते हैं मित्रों। कमला दास इन हर पोएम डांस ऑफ द यूनक्स सेट्स अप ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। ये आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है कि जो कमला दास है ना अपनी पोएम डांस ऑफ द यूनक के अंदर वो किन चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है, यानी विरोध दिखाती है, अपन को विरोधात्मक चीज़ें प्रदर्शित करती है। ग्रीनरी एंड डेल्यूज, वो हरियाली और फ्लड को, बाढ़ के बीच में हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक्सटेसी एंड स्टेरिलिटी, वो आनंद के बीच में, परमानंद के बीच में, और स्टेरिलिटी जो अनुत्पादकता है, बांझपन है, उसके बीच में क्या है? अपन को कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शित करती है। मर्थ एंड ग्ली, या जो खुशी है और अत्यधिक खुशी है उसके बीच में, या हीट एंड डस्ट, या गर्मी और धूल के बीच में। तो अपने पोएम के अंदर हीट एंड डस्ट तो आया है, लेकिन इस प्रकार से किसी की उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट नहीं है। मर्थ एंड ग्ली भी नहीं है, ग्रीनरी एंड डेल्यूज भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा मित्रों एक्सटेसी एंड स्टेरिलिटी, कि वो खुद क्या स्टेरिलिटी के अंदर जी रहे हैं, यानी बांझपन है उनके अंदर, वो किसी प्रकार की उत्पादकता को नहीं कर सकते, फिर भी वो एक्सटेसी के अंदर आनंद, हमें लग रहा है कि वो आनंद कर रहे हैं। और वाकई में अपन क्या है, जो समाज में इस प्रकार के यूनिक्स को देखते हैं, वो अपने से कई बार पैसे वैसे भी ले लेते हैं कि अपन को कोई किसी टाइप की खुशी होती है उस समय वो पैसे लेने आ जाते हैं या कोई चीज लेने आ जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि वाकई में इनके मौज है, उनकी गाड़ियां देखे, लेकिन रियल में क्या है, वो आनंद होता नहीं है, वो एक क्या है, खोखला आनंद है उनके। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 36। व्हाट डिड द यूनक्स नोट सिंग अबाउट एज दे डांस्ड इन कमला दास पोएम ऑन देम? आरपी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है कि जो यूनक्स है ना, वो अपने सॉन्ग के अंदर, कमला दास की जो पोएम है उसके अंदर क्या चीज वो नहीं गाते हैं, उनके सॉन्ग का क्या विषय वस्तु नहीं है? लवर्स डाइंग, तो वो मरे हुए जो प्रेमी है उनके बारे में गाते हैं, वो बिल्कुल गाते हैं। चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और वो जो अजन्मे बच्चे हैं जो भी जन्मे नहीं है उनके बारे में भी गाते हैं। मेलैंकोलिक थीम्स, उनके जो सॉन्ग है उनकी क्या है, जो थीम है वो बिल्कुल सैड है, यानी दुख देने वाला उनके थीम है। बेटर टाइम्स टू कम, और अच्छा टाइम आएगा, तो ये उनका सॉन्ग का थीम नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर आते हैं मित्रों। द यूनक्स इन द पोएम बिकम द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऑफ। इग्नू का क्वेश्चन है मित्रों कि यूनक्स है ना इस पोएम के अंदर वो बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अर्थ है कि यूनक्स है वो खुद एक प्रकार के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जो अन्य से भी संबंधित है। वो किससे संबंधित है? कमला दास सप्रेस्ड डिजायर, कमला दास की वो दबी हुई इच्छाओं से। हर मैरिड लाइफ आफ्टर 1999, उनकी मैरिड है लाइफ 1999 के बाद की, उसके बारे में वो करते हैं, संबंधित हो जाते हैं। हर फैमिली लाइफ, उसके फैमिली लाइफ के बारे में। हर हस्बैंड लाइफ, उसके हस्बैंड की लाइफ के बीच में। तो ये नहीं होगा, फैमिली लाइफ का भी इसमें नहीं है, मैरिड लाइफ का भी नहीं है, इसमें हो जाएगा कमला दास की जो दबी हुई इच्छाएं हैं उसका वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बन जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डांस ऑफ द यूनक्स इज, डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है एक कन्फेशनल पोएम, द ओपनिंग पोएम ऑफ द कलेक्शन समर इन कलकत्ता, बोथ ए एंड बी, और आइदर ए और बी। तो आइदर वाला नहीं है मित्रों, दोनों है इसके अंदर। क्यों है कि जो डांस ऑफ द यूनक्स पोएम में ना कन्फेशनल पोएम है, और आपको शुरुआत में मैंने बताया कि जो
कमला दास है वो खुद एक कन्फेशनल पोइट है। कन्फेशनल का अर्थ होता है मित्रों इस प्रकार फ्रैंक पोइट है वो, कोई भी बात है ना, जो बात अपन समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर सीधा खुले नहीं में बोल नहीं सकते, उस पे भी कमला दास क्या कर देती थी, लिख देती थी। वो राइटिंग में चाहे पोएम हो चाहे प्रोज हो, वो कन्फेशनल, इसलिए इनको कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है। तो ये कन्फेशनल पोएम भी है। इसके साथ साथ ये जो अपने डांस ऑफ द यूनिक्स पोएम है, ये समर इन कलकत्ता है ना 1965 के अंदर जब पब्लिश हुई है, इसमें सबसे क्या है पहली पोएम ही अपनी डांस ऑफ द यूनिक्स थी। तो ये बात दोनों सत्य है, तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रेज रिद्ध इन वैकेंट एक्सटेसी सिंबलाइजेज, एक फ्रेज है अपने पोएम के अंदर रिद्ध इन वैकेंट एक्सटेसी, यानी तड़फना, एक खोखले आनंद के अंदर तड़फना, वो क्या सिंबलाइज करता है? सोरो ऑफ यूनिक्स, यूनिक्स का क्या है दुख है उसको व्यक्त करता है। पोइट्स ओन फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन, पोइट का खुद की जो फीलिंग है एकाकीपन की, अकेलेपन की और असंतुष्टि की, उसको व्यक्त करता है। बेरनेस ऑफ यूनिक्स, यूनिक्स की जो बांझपन है उसको व्यक्त करता है। और ऑल ऑफ द अबव, या सभी। तो इसका मतलब यही है कि सोरो ऑफ द यूनिक्स, यूनिक के दुख को तो व्यक्त करता ही है वो, और साथ में यूनिक्स के बारे में बातचीत चल रही थी अपने, तो बेरनेस वो है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और पीछे अपने ऐसे क्वेश्चन में किया था कि जो यूनिक्स है वो खुद क्या है, एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है कमला दास का लाइफ का, तो इसका मतलब पोइट की खुद की फीलिंग है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो डी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सभी बातें सत्य है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड हैपन एट द कंप्लीशन ऑफ डांस ऑफ द यूनिक्स, जब डांस ऑफ द यूनिक कंप्लीट हो जाती है पोएम, उस समय क्या होता है लास्ट के अंदर? थंडर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, गर्जना होती है, बिजली चमकती है और भूकंप आ जाता है। थंडर लाइटनिंग एंड रेन, या गर्जना होती है, बिजली चमकती है और बारिश आ जाती है। अपीयरिंग ऑफ क्लाउड्स बट डिड नॉट रेन, क्लाउड्स की अपीयरिंग तो होती है, दिखते तो हैं लेकिन वो बरसते नहीं हैं। स्टॉर्म लाइट एंड रेन, तूफान आ जाता है, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, बारिश होती है। तो ये ऑप्शन नहीं है अपना, डी भी सी भी नहीं है। जैसे कि पहले थंडर होता है, गर्जना होती है, फिर लाइटनिंग होती है, फिर मेघ गर्जन आती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट हुए हैं वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों अभी जो ये सीरीज है कंप्लीट नहीं हुए, आगे भी क्या है अपने इस जो डांस ऑफ द यूनिक्स पोएम है, इसके काफ़ी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी अपने इंक्लूड करने वाले हैं अगले पार्ट के अंदर। तो आज अपने पार्ट 2 खत्म किया। पार्ट 3 अगर आपको देखना है तो पार्ट 3 का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और लास्ट के अंदर आप वेट करेंगे तो लास्ट के अंदर स्क्रीन पे भी आपको पार्ट 3 का लिंक शो हो जाएगा। और इसके साथ साथ मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपको लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपके पास आरपीएससी स्कूल लेक्चर के कोई ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप, तो उस पर अपने इस वीडियो का लिंक भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट है ना, एनर्जी से भरा हुआ पॉजिटिव कमेंट, चाहे थैंक यू का कमेंट हो, छोटा सा कमेंट हो चाहे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट आप जरूर डालिएगा, ताकि मुझे लगे कि बच्चे वाकई में पढ़ते हैं, स्टूडेंट वेट करते हैं सेशन का। क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि अपने जो सीरियस स्टूडेंट है वो अपने सेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। तो कमेंट जरूर करें, ताकि क्या है कि मैं आगे भी एक्टिव रहूं। नहीं तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो कि बहुत दिनों बाद अपने वापस इस चैनल पर एक्टिव हुए हैं। तो काम आपका ही है, अगर आप एक्टिव रहोगे तो मैं एक्टिव रहूँगा। तो पक्का मुझे ऐसा लगना चाहिए कि स्टूडेंट अपने सेशन का वेट करते रहते हैं, तो पक्का मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा और सेशन को लगातार जारी रखेंगे। और पक्का आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके रखना है। और आप मित्रों घबराना नहीं, एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है तो घबराना नहीं है, बस लगातार आपको अपना सिलेबस कवर करके बस एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। लिटरेचर में यही है, लिटरेचर में कई बार अपन चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसे कई बार दिमाग से निकल जाता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है क्या। तो ये चीज़ें अपने को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ओके, तो लगातार आपको पढ़ते रहना है और आपको सफलता मित्रों अवश्य मिलेगी। और लाइक और सब्सक्राइब करने वालों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि उनके साथ मेरा ब्लेसिंग भी रहेगा। मैं ईश्वर से आपकी सफलता है उसके लिए दुआ करूंगा। मित्रों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।